17 years after kidnapping of Umesh Pal, the man who was shot dead by Don-turned politician Atiq Ahmed's men in February this year, the law today finally caught up with the accused. Gangster Atiq Ahmed and two others were awarded life imprisonment after being pronounced guilty. The victim's family, however, says they want the death sentence for the killers. The bigger question also is that what about those who protected and emboldened people like Atiq Ahmed all of these years? When will they face their comeuppance? तो अब मेरा यही निवेदन है कि अपहरण केस में इसको आजीवन कारावास हुआ है, लेकिन बाद में मेरे बेटे का मर्डर हुआ। मेरा बेटा कलम की लड़ाई लड़ता था, बम गोली की नहीं लड़ता था, इसलिए कलम की लड़ाई को उल्लंघन करके काले कोट खाकी वर्दी की बेइज्जती कर दी। इसलिए मेरा यही निवेदन है, जो भी अदालत फैसला दे, मुझे मुख्यमंत्री जी के ऊपर विश्वास है कि मेरे बेटे का मर्डर का इनको फांसी की सजा सुनाए। You're watching the News Hour at 10, debate number 2 on Times Now, Super Prime Time. All right, joining us on the debate, we have Rakesh Tripathi, spokesperson of the BJP in Uttar Pradesh. Harshvardhan Tripathi, senior journalist, continues with us. We are also joined by national spokesperson of the Samajwadi Party, Kapish Srivastava, and leader of the BSP, Sajan Singh. Kapish जी, सबसे पहले मैं आपको आज पढ़ के सुनाना चाहूंगी। आज जो कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा है, उन्होंने लिखा है, प्रस्तुत प्रकरण में भी एक तरफ अभियुक्त अतीक अहमद का गहरा राजनीतिक प्रभाव तथा उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि एवं राजनीतिक संबंध एवं स्वयं का इलाहाबाद की फूलपुर संसदीय क्षेत्र से उस समय सांसद होने के कारण कोई सामान्य व्यक्ति बिना किसी शासन सत्ता की शक्ति के समर्थन के बिना प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत नहीं करा सकता। यह हालत थी उस वक्त कि 17 महीने तक तो किसी ने उनकी एफआईआर तक दर्ज नहीं कराई। आज अतीक अहमद को अब जाकर के सजा हुई है, पर जिन लोगों ने संरक्षण दिया सत्ता को, उनको सजा कब होगी? पद्मजा जी, सबसे पहली चीज आपको यह कहते हैं कि अगर कोई पुलिस किसी कंप्लेंट को रजिस्टर नहीं करती है तो इस देश के संविधान ने सीआरपीसी की धारा 156(3) बनाई है, जिसमें माननीय न्यायालय स्वयं इंस्ट्रक्शन करती है कि आप मुकदमे को दर्ज करें और उसकी आख्या हमें आहूत करें। तो पद्मजा जी, ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि आखिर इस दरवाजे को किसने बंद कर दिया? वही जो कि सत्ता में थे सर। जब पुलिस स्टेशन का दरवाजा बंद होता है तो कानूनी दरवाजा किधर ही खुला रहेगा सर? मैं तो आपको एक न्यायिक प्रश्न खड़ा किया हूं और मैं चाहूंगा कि इसका जवाब आपसे बेहतर हमारे राकेश त्रिपाठी जी दें। ये हाई कोर्ट के वकील हैं और मैं चाहूंगा कि कपिश जी, मैं आपसे सीधा राजनीतिक सवाल पूछ रही हूं, बेस्ड ऑन व्हाट द कोर्ट हैज सेड इन इट्स ऑर्डर। 17 महीने तक अगर कोई पुलिस वाला एफआईआर दर्ज नहीं करता और आज कोर्ट कहता है क्योंकि वो उस वक्त खुद सांसद थे, क्योंकि वो सत्ता में थे, इसीलिए प्रथम सूचना रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की गई। किसकी जिम्मेदारी है? किसने उनको सांसद बनाया? किसने उन्हें सत्ता का संरक्षण दिया? देखिए, ये आईपीसी सीआरपीसी की बात नहीं है, ठीक है, सुन लें, ये एसपी की बात है। ना सुन लें, ये कथन न्यायालय का जो है वो अतिरेक कथन में आता है, वर्डिक्ट में नहीं आता है। ये एक फौरी तौर पे जब कुछ कही जाती है चीजें तो वो कह देता है। सर आप क्या मतलब आप जिसको कहते हैं ना बाल की खाल निकाल रहे हैं। सीधी सीधी बात ये है, सीधी सीधी बात ये है। ये कह रहा हूं, मेरा आर्गुमेंट आपसे सिर्फ इतना है कि अगर इस देश के अंदर सरकार का दरवाजा बंद हो जाए न्याय देने के लिए, फिर भी न्यायालय के अंदर प्रावधान है, उसका दरवाजा खुला है। किसने रोका है? आप तभी तो आज जाकर के करीब 2 दशक का वक्त हो गया, अब जाकर के पहला कन्विक्शन। 101 केसेस हैं अतीक अहमद के ऊपर कपीश जी, 101। अच्छा पद्मजा जी, एक बात बताओ, और आज जाकर के 2023 में पहला कन्विक्शन हुआ है। नहीं ठीक है, इससे पहले 6 महीने आपको किसने रोका था उनको प्रोसिक्यूट करने में? इससे पहले तो 6 साल इनकी सरकार चली है ना, औरों की भी सरकारें चली है। कमाल है सर। एक मिनट सुन तो लें, आप अपना 2006 से अब तक का रिकॉर्ड भूल गए, अब आप 2017 से अब तक का हिसाब मांग रहे हैं। पद्मजा जी, एक चीज ये कफी जी, थोड़ा सा तो मतलब ये सही नहीं लग रहा। ये हमें बता दीजिए कि इस केस में चार्जशीट कब लगी है? चलिए बताइए।
अब ये राकेश त्रिपाठी, इन्होंने अपना काम कर लिया, अब जाकर के आपने सिर्फ एक कन्विक्शन करवा करके वाहवाही लूट रहे। एक प्रश्न कर लूं पद्मजा, फिर हमारे मित्र कहेंगे। ठीक है, बताइए प्रश्न अपना बताइए। डिबेट में मजा भी कर लीजिए, बीच में मत बोलिए। मेरा प्रश्न ये है कि जब चार्जशीट आहूत हो गई एफआईआर दर्ज होने के बाद, सीआरपीसी में अमूमन हर मामले में लगभग 90 दिन की लगती है, कुछ मामले ऐसे होते हैं कि उसमें ज्यादा भी दिन लगते हैं, लेकिन जब आहूत हो जाती है माननीय न्यायालय में, तो उस चार्जशीट में आगे की तरफ अभियुक्तगण का नाम और पीछे की तरफ एविडेंसेस। आपका सवाल क्या है कपीश जी? आप एक मंझे हुए लॉयर की तरह पूरा खींच रहे हैं आर्ग्यूमेंट को, जब तक वो जलेबी नहीं बन जाता। आप मुद्दे पे आइए ना, आपका सवाल क्या है? एफआईआर 17 महीने आपने करवाई नहीं, संपत्ति आपने उनकी तुड़वाई नहीं, 3 का रास्ता खुला था, वहां वो गई नहीं। जब एफआईआर रजिस्टर हुआ उसके 3 महीने में चार्जशीट आ गई, ट्रायल शुरू हो गया। अब सरकार का पार्ट यहाँ पर खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ प्रोसीडिंग्स न्यायालय की है और निगरानी कोर्ट की है। ठीक है, अगर तो चार्जशीट उन्होंने करवा दी थी, अब उसके आगे वो क्या ही कर सकते थे राकेश त्रिपाठी? ये जज साहब पर निर्भर करेगा। आप क्यों फालतू में वाहवाही लूट रहे हैं राकेश त्रिपाठी? बता देता हूं। देखिए, इन्होंने सवाल उठाया कि 156(3) के तहत कोर्ट में क्यों नहीं गए। मुझे लगता है कपिल श्रीवास्तव इस मामले को जितना हल्का बताने की कोशिश कर रहे हैं, मामला इतना हल्का है नहीं। 44 साल के बाद किसी अभियुक्त का जब फैसला आता है और आज कोर्ट में वकील नारे लगा रहे हैं अतीक अहमद के सामने, अतीक अहमद को फांसी दो, जूते की माला लेकर के पहुंचे। ये कोई सामान्य बदलाव नहीं है। आपको बताऊं, इसमें 1 दर्जन जजेस ने अतीक अहमद की सुनवाई करने से अपने आप को अलग कर लिया था। आप अंदाजा लगाइए कि अतीक अहमद की दहशत कितनी होगी। यानी गवाह तो गवाह, जज तैयार नहीं है कि हम इस मामले की सुनवाई करें। जिस जेल में अतीक अहमद निरुद्ध हो जाए, जेलर अपना ट्रांसफर कराने के लिए जुगाड़ लगवाने लगते थे कि हमको यहां से ट्रांसफर मिल जाए, इस जेल का जेल अधीक्षक या जेलर मैं नहीं रह सकता हूं। यह अतीक अहमद की दहशत थी। 1979 में पहला मुकदमा दर्ज होता है। 1986 में देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी सीधे इंटरवेन करके एक चकिया के गली के गुंडे को माफिया डॉन बनने के लिए रास्ता प्रशस्त करते हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव, मायावती जी, अखिलेश यादव जी, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जिनके संरक्षण में अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे कई माफिया अलग अलग टेरिटरी बना रखी थी और पैरेलल सत्ता चला रहे थे। और उसके बाद ये कह रहे हैं कि 156(3) का विकल्प क्यों नहीं खुला था। 1-2 एफआईआर दर्ज है, बड़ा गिरोह, गुर्गे और इतना रसूख। मैं इस बात को स्वीकार करने में मुझे शर्म भी आती है और दुख भी होता है कि कोई व्यक्ति जेल के भीतर बैठ करके भी अपनी सल्तनत चलाता है। लेकिन मैं मानता हूं आज जो शुरुआत हुई है ना, ये अतीक अहमद के खौफ के अंत की शुरुआत है। ये अंत की शुरुआत हुई है। और इसीलिए आज जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में, इलाहाबाद कोर्ट में जब आज वकील वहां उत्साह के साथ नारे लगा रहे थे ना, तो ये भरोसा विकसित हो रहा था कि ये योगी आदित्यनाथ सरकार है और ये कानून की हनक है, इसने औकात दिखाई है उस माफिया को जिसकी होनी चाहिए। और क्या ये सच में बदलाव है? आई विल गेट हर्षवर्धन त्रिपाठी टू रिस्पॉन्ड, टू कमेंट ऑन दैट एज समबडी हु हैज ऑब्जर्व्ड उत्तर प्रदेश। जस्ट अ सेकंड कपिश जी, एक सेकंड, क्योंकि जो लोग कह रहे हैं कि इसमें बड़ी बात क्या है, वो शायद आज का ये वीडियो देख लें जिसके बारे में राकेश त्रिपाठी बोल रहे हैं। आज जब अतीक अहमद को कन्विक्ट करके बाहर ले जाया जा रहा था, ये नारे लगे कोर्ट के अंदर, सुनिए। हर्षवर्धन जी, क्या ये हम सोच सकते थे कि 7 साल पहले, 8 साल पहले अतीक अहमद की मौजूदगी में वकील कहेंगे कि वकीलों के हत्यारों को फांसी दो? Mind you, Umesh Pal, who has been murdered, was also a lawyer, and in 2006 when he was abducted, here is what happened to him. अपहरण दिन में 2 बजे फांसी इमली के पास से लैंड क्रूजर गाड़ी से अपहरण किया गया। उसे चकिया स्थित कार्यालय ले जाया गया, जहां उसे जान से मारने की धमकी दी गई और करंट के झटके लगाए गए। Here was an eyewitness who was given electric shocks and was told to give a certain testimony, and today that same person is facing these slogans. क्या बदलाव है हर्षवर्धन त्रिपाठी? पद्मजा, संयोगवश मैं इसी शहर का हूं, प्रयागराज का। संयोगवश अभी मैं आपके साथ बात प्रयागराज से कर रहा हूं, और संयोगवश
मैंने वो दौर भी देखा है जब टीवी की बहस में तो कोई भी चर्चा हो जाए ये अलग बात है, लेकिन साहस नहीं था किसी का। और आज संयोगवश मैं पूरे समय एमपी एमएलए कोर्ट में ही था। आपने जो वीडियो दिखाया है वो बड़ा छोटा सा और बड़ा सभ्य और शालीन हिस्सा है। जो कुछ लोग कह रहे थे, जो कुछ जिस अंदाज में कह रहे थे, वो आप अपने टेलीविजन चैनल पर नहीं दिखा सकते। और ये कहने का साहस किसी का नहीं हो सकता था अतीक अहमद के। अतीक भाई जिसके एक पेशी पर जाने कितने लोग उस दिन के लिए अपना वकालत वाला कोर्ट निकाल लेते थे, क्योंकि भाई की पेशी है तो 50-100 लोग 200 लोग साथ में आएंगे। आज कोई नजर नहीं आ रहा था। और आज जब ये ऐलान हुआ तो उस वक्त कहीं कोई हल्की सी भी जुम्बिश नहीं हुई। शहर के किसी कोने में कोई ऐसी हलचल नहीं दिखी। हर कोई ये कह रहा था क्यों? न्यायपालिका ने अपना काम किया। जज ने, एमपी एमएलए कोर्ट के जज ने जो टाइम बाउंड मैनर में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम भ्रष्टाचारियों को सजा देंगे, कोई भी होगा, जनप्रतिनिधि भी होगा, लेकिन उसके ऊपर है योगी आदित्यनाथ के राज में कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कोई नहीं कर सकता है। और वो पहली बार है। आप कल्पना कीजिए, हम कह सकते हैं बड़ा आसान होता है, मुझे तो समझ में नहीं आता कि आजकल कांग्रेस और दूसरी जो विपक्षी पार्टियां, उनके नेता वकील जैसे बन जाते हैं। कपीश भाई तो वकील ही हैं। अरे भाई, उसके लिए अदालत है। लेकिन आप लोगों ने कोई ऐसी कसर नहीं छोड़ी जब ऐसे अपराधी, ऐसे बड़े अपराधी बनते जाएं जिनके सामने नेता भी किसी स्थिति में ना हो, और कोई भी जनता को लगने लगे कि अरे भाई हमारी अगर कुछ सुनी जाएगी तो उसी के यहां सुनी जाएगी। सरकार नहीं सुनती है, सरकार हुआ नहीं करती थी, अब सरकार है, रसूख के साथ है, वो दिख रहा है। I'm going to leave it at that. Here is what the change is. It is quite apparent from one time जब FIR 17 महीने तक नहीं लिखाया जाता था, to today when people are openly saying कि उसी आदमी को फांसी दो। वैसे अभी भी कई लोग हैं, ऐसे बड़े बड़े पत्रकार हैं जो कि YouTube पे कह रहे हैं कि ओबीसी होने की सजा मिली है, वो गद्दी समाज से हैं, अतीक अहमद, इसके लिए भाजपा की सरकार उनके पीछे जा रही है। अब ऐसे पत्रकार शायद उत्तर प्रदेश को ज्यादा समझते होंगे, क्योंकि उन्होंने देखा कि अतीक अहमद के कैसे अस्तबल में घोड़े बंधे हुए हैं और उन्हें कुत्ते भी पाल रखे हैं। Alright, let's leave it at that. But thank you very much all gentlemen for joining me. Let's hope that Ateek is just the beginning for all the people who've held democracy and the state of Uttar Pradesh and Bihar to ransom. They get their just desserts. Thanks for watching.